है। तो भाई हम कहाँ थे? हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था, सही। इसमें कोई भी नई चीज़ थी नहीं, हमने एक्सप्रेस यूज़ किया था। उसके अलावा एक्सप्रेस यूज़ करते हुए सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, सही। उसके अंदर 2 API थी, एक हमने स्लैश वाली बनाई हुई थी, उसके अलावा एक साइनअप वाली बनाई हुई थी, सही। इसके अलावा मेरे पास एक db.mjs के नाम से फाइल था, उसमें मैंने अपना डेटाबेस कनेक्ट किया था, सही। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सही, .env की फाइल से आ रहा है, सही। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रहे हैं? .env की फाइल से आ रही है, सही। ये कॉन्फ़िगरेशन तुम किसी को शो नहीं करोगे, सही। ये मैं शो इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस के लिए बना हुआ, सही। अगर तुम लोग अपना बनाओगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेंसिटिव होता है, किसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन गया तो तुम्हारे डेटाबेस से वो कुछ भी कर सकता है, पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकता है, पूरा टेबल डिलीट कर सकता है, कोई चीज़ एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर किसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन चले गया तो, सही। तो इसलिए इस फाइल को हम लोग गिटहब पे पुश नहीं करते हैं, सही। जो चीज़ को गिटहब पे पुश नहीं करना था उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? .git ignore में, सही। तो यहाँ पे आगे मैं क्या लिखूँगा? .env, सही। कि env की फाइल को भी पुश नहीं करोगे गिटहब पे, सही। उसके अलावा मैंने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट किया जो कि मेरा लाइव डेटाबेस है। इससे पहले हमने लोकल पे ही कनेक्ट करके देखा था, सही। लेकिन ये कौन सा वाला है? लाइव वाला है, सही। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक सिंपल से एक स्लैश का API बनाया था, जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सही। तो इसके लिए हमने स्लैश की API बनाई थी और उसको चला के देखा था, सही। अगर मैं डेटाबेस कनेक्ट होने में कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर आता है। अभी कौन क्या आ रहा है? ये वाला, सही। अभी कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है? ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें मैं मैसेज भेज रहा हूँ सक्सेस और डाटा भेज रहा हूँ जो भी मुझे डाटा मिला है, सही। अभी मेरे डेटाबेस में एक टेबल है यूज़र्स के नाम से, सही। अभी मेरे डेटाबेस में एक टेबल है यूज़र्स के नाम से जो कि खाली है, सही। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी एरे आ रहा है, सही। आज हमें करना था साइनअप वाली API, सही। साइनअप और कम से कम लॉगिन भी हम लोग कर ही लेते हैं, सही। अब जो भी नशे में मुँह हाथ धो के आ जाओ, सही। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे भी काफ़ी दिनों तक समझ में नहीं आया था ये कॉन्सेप्ट, जो हैश का कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में नहीं आया था। फ्राइडे को छुट्टी होगी, सही। क्योंकि मेरे ख्याल से फ्राइडे को हज है ना, तो फ्राइडे को छुट्टी होगी। क्या कह रहे हो? कल है हज? लेकिन फ्राइडे को ऑफ होगा जहाँ तक मुझे लगा। हाँ, चूँकि अगर गवर्नमेंट ऐलान करता है और कोई इस्लामिक दिन होता है तो सलानी में छुट्टी होता है, सही। अगर 14 अगस्त वगैरह होता है या कोई और दिन होता है तो उसमें छुट्टी नहीं होता है। हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, लेकिन सलानी में जब तक कोई इस्लामिक डे नहीं हो जब तक छुट्टी नहीं होती है, भले से गवर्नमेंट ऐलान करे नहीं करे। चूँकि तुम लोग योम तकबीर वाले दिन भी तुम लोग आए थे, सही, उस दिन। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि छुट्टी तो होगी, सही। छुट्टी तो होगी जुम्मे वाले दिन। तुम वहाँ के कौन सा कुछ पढ़ दो यार, तुम्हारा आना नहीं आना बराबर लग रहा है मुझे। हाँ, सही। अब ये बताओ कि लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था? बताओ। अब तुमने क्या बोलूँ? अच्छा खासा मैं जा रहा था, समझे? वो जो जा रहा नहीं होता है बाय बाय वाला, मैं आगे पढ़ा रहा था, तुमने बीच में रोक दिया। खैर, थोड़ा सीरियस हो जाओ। घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे आगे से भाड़ा उड़ी करो। घर वाला ज़बरदस्ती भेजता है, तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, सही। बंदे को शौक़ होता है तो बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, सही। अगर खुद का शौक़ होता है तो, सही। देखो, मेरे तरफ से कोई मसला है तो तुम सर को बता सकते हो कि अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ या पूछने में नहीं बता रहा हूँ, सही। इस टाइप का कोई इशू है तो तुम सर को बता सकते हो, सही। मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, फिर भी तुम नहीं बना रहे, उसमें क्या मसला है? फिर किसका मसला है? मेरा मसला तो नहीं है, सही। अगर मेरा मसला है तो तुम सर को बोल सकते हो कि ये मसला है, तो तुम पहले मुझे ही बोल सकते हो कि ये तरीका सही नहीं है पढ़ाने का, तो तुम्हें जो समझ में आए, सही। तो तुम जिस तरीके से पूछोगे उस तरीके से मैं बताऊंगा, सही। लेकिन तुम फिर भी नहीं कर रहे हो कुछ, सही। बकरीद के बाद से सीरियस हो जाओ, सही। अगर सीरियस नहीं होगे तो फिर वही सीन है कि 25-30 हज़ार वाली नौकरी करोगे, इससे ऊपर जाओगे भी नहीं, सही। गवर्नमेंट अगर बेसिक सैलरी बढ़ाने का ऐलान करेगी तो बढ़ेगा, वरना तो सैलरी बढ़ेगा भी नहीं, सही। देखो, आसान काम का कोई पैसा देता नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, सही। लेकिन प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती है, सही। अगर तुम एक ही चीज़ को बार बार करे जा रहे हो, तुम्हारा हाथ सेट हुआ हुआ है, सही। तुम दिन भर घर में यही कर रहे हो, तुम्हारे ख्वाब में भी कोडिंग ही आ रहा है, सही। मैं सही बताऊँ तो
बीच में मेरी भी बहुत सारी, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम मेरी बीच में बहुत सारी क्लासेस रह गई थी, तबीयत ख़राब था इस वजह से। तो खैर तुम लोग इधर देखो, सही बीच में मेरी भी क्लासेस रह गई थी, तो उसमें मेरे साथ सीन कुछ हुआ था, मुझे भी बीच में एंड की चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। सही, क्योंकि बीच में मेरी क्लासेस बहुत सारी रह गई थी, तबीयत ख़राब था इस वजह से। सही, तो मैं सोच रहा था कि छोड़ने का, सही, लेकिन सीन कुछ ये था कि मुझे वीडियोस मिल गई थी क्लासेस की, जो क्लास चल रहा था उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया था। तो भी मैं 1 महीने तक इतना कोडिंग किया था कि मेरे ख्वाब में भी कोडिंग आ रहा था। सही, और आता है। सही, जो चीज़ तुम दिन भर करोगे तो तुम्हारे ख्वाब में रात में आएगा। क्या कह रहे हो? शुरू में होता था, अब नहीं होता है। मेरा भी शुरू में बहुत होता था। सही, अभी तो फिर भी अभी भी रह रहे होता है। अगर कोई मसले में दिन भर फंसे रहो तो रात में फिर अचानक से याद आता है मसले का हल कैसे हो गई है। हाँ, कंप्यूटर को फ्रीज कर लो। कंप्यूटर कौन सा था कर देता हूँ। इसमें से ये कौन सा? सब पिछली बार वाला था। पिछली बार मुझे याद थोड़ी है। शायद ये डेस्कटॉप का था। डेस्कटॉप वाला तो नहीं होगा। सही जगह डी ड्राइव खोला अपने इसमें, सब वो काम ही नहीं कर रहा ना माउस। नहीं अभी हट गया होगा। ठीक है। सही, डी ड्राइव खोलना तो मैं समझ जाऊँगा। शेयर हुआ, तुम लोग का हो गया? तुम्हारा तो नहीं हुआ ना शेयर? ठीक है। तो भाई हम कहा थे हमें साइनअप की API बनानी थी। सही, अब साइनअप की API में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? साइनअप की API में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? लेट, सही, हमने अपने टेबल में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? अगर मैं अपना टेबल चेक करूँ, अगर मैं अपना टेबल चेक करूँ, हमने कहाँ बनाया था? न्यून पे बनाया था ना। हाँ, नोट पैड में ही तो था। है तो उसको हम देख लेते हैं नोट पैड वाले को भी। सही, ये वाला था मेरा। मैं इसमें प्ले के स्टैटिक चला के यूज़र देख सकता हूँ। क्या ये रिजल्ट में ना कोई डाटा नहीं होता तो शो ही नहीं करता है। सही, नोट पैड में मैं देख लेता हूँ। यार यहाँ से आना तो चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हो? गेट की API कॉल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे गेट की API मैंने दी हुई है। सही, आ तो रहा है लेकिन एम्प्टी एरे आ रहा है ना। सही, इसके अंदर मैं कोई और चीज़ लिख के पूरा रिजल्ट को कंसोल कराऊँ तो क्या होगा? इसको मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट। अब मैं इसको चलाऊँ तो मैं क्या चीज़ें आ रही हैं? सही, मैं इस फील्ड में क्या क्या है? यूज़र आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा क्या मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। सही, ये 4 फील्ड मैं लूँगा पहले। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, तो यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ ओपन। इसको कहता हूँ मैं लेट रिक्वेस्ट बॉडी
इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि वो मुझे चारों चीज़ें भेजे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं चेक करूँगा इफ़ अगर रिक्वेस्ट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम नहीं है। सही, इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम नहीं है, या रिक्वेस्ट बॉडी डॉट लास्ट नेम नहीं है, या रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल नहीं है, या रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पासवर्ड नहीं है। सही, इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन बताओ। या नेम नहीं है, या लास्ट नेम नहीं हो, या ईमेल नहीं हो, या पासवर्ड नहीं हो। सही, इसमें क्या लगा? और ऑपरेटर, मतलब कि एक भी अगर ट्रू हो गया, अगर उसने नेम नहीं भेजा तो इसमें क्या मतलब हुआ? एक ट्रू हो गया। सही, या तो उसने दोनों नेम भेज दिया, ईमेल नहीं भेजा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। हाँ, कोई भी एक ट्रू होगा तो इफ़ चल जाएगा। सही, अगर कोई भी एक चीज़ उसने नहीं भेजा होगा तो इफ़ मेरा चलेगा। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुआ इफ़ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सही, अब मैं यहाँ से भेजूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या होगा? 404 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 400। सही, ये बैड रिक्वेस्ट किया। सही, मुझे 4 फील्ड चाहिए थी, उसने 3 भेजी या 2 भेजी है। सही, तो ये क्या हो गया? बैड रिक्वेस्ट हो गया। तब मैं क्या करूँगा? डॉट सेंड, मैसेज में भेज दूँगा रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, और यहीं से मैं रिटर्न भी कर दूंगा। अगर मैं रिटर्न नहीं करूँगा तो क्या होगा? इफ़ के बाद का कोड खुद ब खुद चलने लगेगा। सही, क्योंकि यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा तो ये वाला फंक्शन जो है यहीं पर ख़त्म हो गया, इसका मतलब। सही, अगर उसने चारों चीज़ें भेजी हैं तो इफ़ चलेगा मेरा? नहीं चलेगा। सही, फिर क्या चलेगा? इफ़ नहीं चलेगा तो नीचे का कोड चलेगा। अगर इफ़ चलेगा तो इफ़ ही से रिटर्न हो जाएगा, इफ़ से ही रिटर्न हो जाएगा। अगर इफ़ नहीं चलेगा तो फिर नीचे वाला कोड चलेगा। सही, अब नीचे वाले कोड में मुझे क्या करना है? नहीं, सबसे पहले हम लोग कौन सी API बना रहे हैं? साइनअप की API बना रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा इस ईमेल से दूसरा तो अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? इस ईमेल से दूसरा अकाउंट तो कोई नहीं बना हुआ है। सही, इसके अलावा अगर तुम लोगों ने कभी Gmail पे अगर तुम्हारा ईमेल बना हुआ है, फर्स्ट कर लो, मेरा ईमेल बना हुआ है शारिक सिद्दीकी 5145 के नाम से। सही, अगर मैं एस बड़ा लिखूँ या छोटा लिखूँ तो सेम ईमेल खुलता है हमेशा। सही, ईमेल जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर तुम स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो तो सेम ईमेल ही खुलता है हमेशा। एस से ईमेल कैपिटल करके ईमेल तुम खोलोगे तो वो सेम ईमेल खुलेगा, स्मॉल करके खोलोगे तो सेम ईमेल खुलेगा। सही, तो ईमेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है ईमेल। सही, तुम लेटर स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो सेम ईमेल खुलेगा। सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल को किस में कन्वर्ट कर दूँ? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल डॉट टू लोअर केस होता है ना। तो यहीं से मैंने लोअर केस पे कन्वर्ट कर दिया इसको। सही, अब मैंने यहाँ पे इफ में चेक कर लिया। सही, ये मुझे करना कहाँ चाहिए था? इफ़ के बाद करना चाहिए था। फर्स्ट कब लगा उसने ईमेल भेजा ही नहीं है। सही, ईमेल भेजा ही नहीं, तो मुझे इसको कहाँ चेक करना था? इफ़ के बाद चेक करना था ये काम। क्या कह रहे हो? सही, कर तो सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सही, अब देखो वेरिएबल जो होता है मेमोरी में जगह लेता है। सही, जितना कम वेरिएबल बनाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सही, रीयूजेबल बनाओ, जितने भी वेरिएबल है उसको रीयूजेबल बनाओ। जैसे कि अगर हमने देखा था एडिट और अपडेट के लिए हमने एक ही वो बनाया था, ऐड और अपडेट के लिए एक ही फंक्शन बनाया था, पिछले मतलब हमने काम किया था। सही, तो हम ये करते हैं कि जितना कम हो सके उतना कम वेरिएबल बनाएं, जितना कम हो सके उतना कम फंक्शन बनाएं। सही, हम कोशिश यही करते हैं हमेशा। सही, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ही वाले ईमेल को चेंज करके उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया।
सही, अब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि इस ईमेल से अगर पहले से कोई यूज़र साइन अप है या नहीं है, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूँगा? सही, पहले मैं क्या करूँगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू db डॉट क्यूरी, और इसमें क्या भेजूँगा मैं, सिलेक्ट स्टैटिक कर देते हैं। सही, अभी के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक। सही, इसको ईमेल में किस लिए नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं वजह बताऊँगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। सही, लेकिन इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा ना। अगर 500 बंदा ने 500 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, 500 यूज़र पहले से रजिस्टर हैं, तो सबका ईमेल आ जाएगा। सही, मुझे कौन सा चेक लगाना है, ये इस ईमेल। सही, मुझे यहाँ का क्या लगाना है, वेयर लगाना है। सही, मैं चलता हूँ पोस्टग्रेस के डॉक्यूमेंटेशन पे या तो ट्यूटोरियल पे चलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, पोस्ट, क्या कह रहे हो, सही, W3 स्कूल से ही हमने पढ़ा हुआ था मेरे ख्याल से। पोस्टग्रेस जितना हमने पढ़ा है W3 स्कूल से ही पढ़ा है। सही, तो उसके बाद यहाँ पे एक वेयर की कंडीशन होती है, वेयर वगैरह नहीं दिया। सही, ये देखो, ये रहा पोस्टग्रेस वेयर। सही, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं वेयर की। सही, अगर मैं डाटाबेस के अंदर से, अपने टेबल के अंदर से कोई स्पेसिफिक डाटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, वेयर लगाऊंगा। सही, तो यहाँ पे क्या लगाया इसने, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। सही, इससे क्या होगा, जितने भी इस टेबल के अंदर कस्टमर हैं जिनका सिटी क्या है, लंदन, वो सारे आ जाएंगे। सही, इससे क्या होगा, वेयर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सही, इंग्लिश में मतलब क्या होता है, उर्दू में भाई, सही, कहाँ। सही, यही समझो कि जहाँ पे, वेयर मैंने बता दिया, ये जहाँ पे क्या हो, मैंने क्या बता दिया, जहाँ पे। सही, मेरे टेबल का ना जो भी कॉलम का नाम हो। सही, यहाँ ज़रूरी नहीं मेरे टेबल के कॉलम का नाम ईमेल भी हो। सही, अभी मैं यहाँ देख लूँ कि मेरा ईमेल कहाँ पे सेव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कौन सा नेम से हो रहा है, ईमेल के नेम से हो रहा है। सही, टेबल जो कॉलम का मेरा नेम होगा वही मुझे लिखना पड़ेगा, वेयर ईमेल इज इक्वल टू, इसको मुझे वो बनाना पड़ेगा, वेयर इज इक्वल ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल। सही, अगर रिजल्ट डॉट रॉस में मेरा डाटा आया। सही, अगर रिजल्ट डॉट, अगर मैं यहाँ कंसोल कराऊँ, रिजल्ट डॉट रॉस। सही, अगर इसमें डाटा आया तो इसका मतलब क्या है, पहले से ईमेल लॉगिन है। सही, अगर इसमें डाटा नहीं आया, इसको मैं कर देता हूँ स्टेटस 200 और डॉट सेंड। सही, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ इस वजह से सिर्फ कि मैं देख सकूँ, रिजल्ट डॉट रॉस। सही, अब मैं इसको यहाँ पे रिलोड करूँगा तो कौन सा साइन अप वाला है ना मेरा, यहाँ पे थंडर कैट हमने डाउनलोड किया होता ना, थंडर क्लाइंट। सही, मुझे यहाँ नया कनेक्शन वो करना है, रिक्वेस्ट बनाना है। इसमें कौन सा होगा, लोकल होस्ट http:// लोकल होस्ट 5004 है ना मेरा। अभी किसमें चल रहा है मेरा सर्वर, 5004 पे चल रहा है। सही, तो मैं यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट रीड कर रहा हूँ। सही, मेरे पास थंडर क्लाइंट के नाम से एक एक्सटेंशन है, मैं उससे रिक्वेस्ट रीड कर रहा हूँ। सही, इसके अलावा मेरे पास एक बहुत मशहूर है पोस्टमैन। सही, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन। अगर तुम डाउनलोड करना चाहो तो बैकएंड के लिए तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। सही, इन सब का फ़ायदा क्या होता है, कौन बताएगा।
सही बिना फ्रंट एंड के हम लोग रिक्वेस्ट मार सकते हैं। सही ब्राउज़र से हम लोग सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट मार सकते हैं। अगर तुम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट मारना चाह रहे हो तो सिर्फ गेट की मार सकते हो। सही, लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट पुट और डिलीट वाली रिक्वेस्ट है तुम कहाँ से मारोगे अगर तुम्हारे पास UI नहीं बना हुआ है? तो उसके लिए हम लोग ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। या तो एक्सटेंशन यूज़ कर लो थंडर, जो भी है थंडर क्लाइंट के नाम से बना हुआ है। सही, इसके अलावा एक होता है पोस्टमैन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कोई यूज़ करता है। सही, उसमें बनते हैं कलेक्शन। सही, उसमें पूरा API का डॉक्यूमेंटेशन बनता है कि API चलेगी कैसे। सही, तो तुम वो चीज़ें बना सकते हो। सही, मेरे API का URL क्या कह रहे हो? तो तेज़ बोलो। हाँ सही, ये सिर्फ सिंपल है, वरना तुम अगर पोस्टमैन देखोगे तो पोस्टमैन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सही, तुम अगर तुम चाह रहे हो कि रिस्पॉन्स में कोई चीज़ तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे कि लॉगिन का रिक्वेस्ट है, उसमें कोई चीज़ रिवर्स आ रहा है, उसको तुम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो तुम सारे काम पोस्टमैन में करवा सकते हो। कि जैसे कि टोकन है मेरा, तुम कहीं पर स्टोर करवाना चाह रहे हो, जैसे टोकन आ रहा है तुम कहीं पर स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो तुम सारी चीज़ें पोस्टमैन पे करवा सकते हो। पोस्टमैन थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। खैर, इसमें मुझे और क्या क्या चीज़ें भेजनी थी। सही, इसको पहले मैं ऐसे ही भेज के देख लेता हूँ बिना बॉडी के। सही, बॉडी क्या भेजता हूँ, खाली भेजता हूँ। सही, तो मैं क्या आएगा रिक्वेस्ट। सही, ये ब्रेक क्यों हुआ? सही, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट नेम। सही, ये ब्रेक क्यों हुआ, कौन बताएगा? ब्रेक तो नहीं होना चाहिए था ना, अगर यहाँ फर्स्ट नेम नहीं मिल रहा तो इफ चलना चाहिए था, ब्रेक क्यों हुआ? सोचो, अगर यहाँ फर्स्ट नेम नहीं मिला उसको तो ये ब्रेक क्यों हुआ? तो यहाँ क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। क्या? चलो यहाँ से मैं कर देता हूँ। सही, यहाँ से मैं कर देता हूँ। तुम क्या कह रहे हो, यहाँ से मैंने जेसन भेजा ही नहीं है। यहाँ मिल रहा क्यों नहीं? देखो यहाँ पे बॉडी तो इसको क्या मिलना चाहिए, खाली जेसन तो मिलना चाहिए। अगर मैं तो खाली जेसन भेजूँ तो बॉडी में इसको खाली जेसन मिलना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक कब होता है? कॉर्ड्स का इशू नहीं है। चलो कॉर्ड्स भी लगा देते हैं। मैं यहाँ से इसको रोका और npm i कॉर्ड्स। सही, और इसको क्या करते हैं? हाँ सही, वो जेसन को लोग पास करवाते हैं। सही, अब समझो ये एरर किस लिए आया। सही, हमने क्या देखा था, जो हमारा एक्सप्रेस का एप्लीकेशन होता है उसमें जेसन बाय डिफ़ॉल्ट पार्स नहीं होता है। जेसन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट पार्स नहीं होता है, जेसन का हमें पार्स करवाना पड़ता है। मतलब कि अगर मैं वहाँ से जेसन भेजूँ तो यहाँ तक मेरे पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ तक मेरे पहुँचेगा ही नहीं, ऊपर ही वो रुक जाएगा जेसन। सही, जेसन जो है ऊपर ही रुक जाएगा, मेरे API तक पहुँचेगा ही नहीं। सही, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में क्या मिल रहा है इसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसको क्या मिल रहा होगा, जेसन मेरा पहुँचा ही नहीं यहाँ तक, क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल रहा है। सही, इसको मैंने कहाँ पे सेव करवा दिया, रिक्वेस्ट बॉडी में। रिक्वेस्ट बॉडी में अब क्या सेव हो गया, अनडिफाइंड। सही, अब मैं अनडिफाइंड पे डॉट फर्स्ट नेम का मेथड चला रहा हूँ, तो ये क्या है, एक एरर है। अनडिफाइंड डॉट फर्स्ट नेम क्या है, एक एरर है। अगर मैं कोई वेरिएबल में अनडिफाइंड रख दूँ, उस पर डॉट का मेथड चलाऊँ, डॉट नोटेशन, तो क्या है, एक एरर है। तो इस वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है। सही, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। अनडिफाइंड में इसको फर्स्ट नेम मिलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अगर इसमें अनडिफाइंड सेव हो चुका है तो अनडिफाइंड डॉट फर्स्ट नेम क्या है, एक एरर है। तो यहाँ पे इस वजह से ये एरर आ रहा था। सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जेसन को पार्स भी करवाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐसा ही होता ना। सही, अब मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। सही, मैं सर्वर मैंने बंद कर दिया था, इस वजह से ये आ गया। सही, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ करना पड़ता था, कॉर्ड्स। सही, कॉर्ड्स इन सब एप्लीकेशन में इशू नहीं करता है। सही, पोस्टमैन में तो नहीं करता है। अगर कॉर्ड्स मैं नहीं लगाऊँ तो रिक्वेस्ट फिर भी हिट हो जाती है। ब्राउज़र से आने वाले रिक्वेस्ट को रोकता है सिर्फ। सही, एक्सप्रेस कौन सा है, ब्राउज़र से आने वाले रिक्वेस्ट को रोकता है, बाकी रिक्वेस्ट को नहीं रोकता है। लेकिन खैर, मैं यहाँ पे कॉर्ड्स भी लगा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट यूज और कॉर्ड्स। सही, कॉर्ड्स को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा।
ऑप्शन किस लिए नहीं दे रहा है यार ये। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। सही, मैं अपने सर्वर को दोबारा चला लेता हूँ। सही, हमने यहाँ पे कोर्स किस लिए लगाया? किसी का कोई सवाल है? कोई ऐसा बंदा जिसका कोई सवाल हो ये 2 लाइन पे कि 2 लाइन हमने क्यों लगाया? क्या कह रहे हो? जेसन को पार्स करने के लिए लगाया हुआ है। हाँ देखो, अगर मैं नहीं लगाऊं, फर्स्ट कर लो यहाँ पे मैंने गेट पार्स दे दिया है। सही, अगर फर्स्ट कर लो, सही, अमीरों की शादी में ऐसा होता है कि अगर इनविटेशन कार्ड बंटता है तो गार्ड हॉल के गेट पे चेक करता है कि सबके पास कार्ड है या नहीं है। सही, अमीरों की शादी में होता है, गरीबों में तो कोई भी नया कपड़ा करने घुस जाता है। सही, लेकिन अमीरों की शादी में ये होता है कि हॉल में वो सबसे पहले कार्ड चेक करता है कि इनविटेशन कार्ड मिला है या नहीं मिला है। सही, अब फर्स्ट कर लो जेसन को मैंने कोई कार्ड दिया ही नहीं था तो इसको यहीं पर ये रोक लेगा, जेसन को यहीं पर ये रोक लेगा। सही, ये पार्स मतलब जेसन डॉट पार्स। सही, जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। सही, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो भी है, सही, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही, इसको मैंने कर दिया पार्स कि ये आए तो इसको आने देना, इसको रोकना नहीं, ये आए तो इसको आने देना। सही, इस वजह से मैंने ये लाइन लगाया हुआ है कि जितने भी जेसन आ रहे हैं उसको आने दो। सही, उसके अलावा ये नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है, ये एक लाइब्रेरी है कोर्स की। सही, अगर तुम एक्सप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो, एक्सप्रेस पे तुमने बैकएंड लिखा है, सही, तो ब्राउज़र से आने वाले रिक्वेस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट रोक देता है अगर थर्ड पार्टी से आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है लोकल होस्ट 5004 पे, सही, लोकल होस्ट 5004 से रिक्वेस्ट आएगा तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी और डोमेन से इसके पास रिक्वेस्ट आएगा तो उसको रोक देता ही है। जैसे कि लोकल होस्ट 5004 पे ये चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 से मैं इसको रिक्वेस्ट मारूंगा तो डोमेन क्या है? दोनों का अलग अलग है। सही, तो दूसरे डोमेन से आने वाले रिक्वेस्ट को ही रोक देता है, तो उसको रिक्वेस्ट को पास करवाने के लिए यहाँ पे मैंने कोर्स लगाया हुआ है। सही, इस कोर्स में मैंने क्या किया हुआ है? सारी चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको अलाउ कर दो। सही, इसमें तुम और भी चीज़ें दे सकते हो, तुम इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके बता सकते हो कौन कौन से उसको अलाउ करना है। तुम यहाँ से बता सकते हो http:// लोकल होस्ट 3000 का रिक्वेस्ट लो और तुम अपना जो भी वो बताना चाह रहे हो 3002 का, मैंने इसको बता दिया 3000 और 3002 वाले रिक्वेस्ट को अलाउ करना, बाकी वो नहीं करना। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। सही, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि तुम्हें पता हो तुम्हारी वेबसाइट को एपीआई को कौन कौन कहाँ से हिट कर सकता है, तुम उस सब डोमेन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। सही, अभी मैंने सारे को अलाउ किया हुआ है कि जितने हैं सबको अलाउ कर दो। क्या कह रहे हो? हाँ, एक जेसन को अलाउ किया हुआ और एक कोर्स को अलाउ किया हुआ है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर रोक देगा। सही, अगर तुमने लाइव कर दिया, तुमने सिर्फ 3000 का बताया हुआ था कि 3000 लोकल हो 3000 वाले डोमेन से रिक्वेस्ट है तो उसको आने दो। हाँ, सही, 5004 वाले को तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ ना इसका, अगर 5004 वाले से आ रहा है तो आने देगा। लेकिन तुमने इसको अगर लाइव कर दिया, सही, और तुम इसको भेज रहे हो किसी और यूआरएल से, मतलब कि तुम्हारा फ्रंट एंड जो है लाइव है और तुमने उसका डोमेन का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो फिर उस डोमेन को आने ही नहीं देगा ये। सही, रिजेक्ट कर देगा, रिक्वेस्ट को यहीं पर रिजेक्ट कर देगा वो। सही, इस वजह से मैंने अभी सारे को अलाउ किया हुआ है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए सबको अलाउ करके रखो। किसी और को कोई सवाल? हाँ, सही, अगर कोई सेंसिटिव डाटा, फर्स्ट कर लो मेरा बैंक है, सही, बैंक की ऐप है या तो कोई कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव डाटा है तो मैं सिर्फ एक ही 2 जगह का अलाउ करके रखूँगा। सही, तो यहाँ मैं बता सकता हूँ। सही, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, स्टैटिक करना। जैसे कि इसका मतलब क्या है? स्टैटिक है, जहाँ से आ रहा आने दो। सही, तो ये एक सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है कि मेरी एपीआई को कोई भी हिट कर सकता है कहीं से भी। हाँ, सही, ये चीज़ तुम देख सकते हो यहाँ पे। तुम या तो सिंपल तुम ये देते हो, सही, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, तुम एरे देते हो। सही, मैं इसको देखता हूँ, मैंने कहीं पर किया था एक बार, इसको एक बार मैंने किया था कहीं पर।
किया होगा। सही इस तरीके से होता है। ओरिजिन देते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसे खोल के जेसन खुलता है और यहाँ पे देते हैं ओरिजिन। सही, अब ओरिजिन में लोग बताते हैं कि रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकती है। सही, लोकल होस्ट मैं कर दूँ यहाँ पे http://localhost 3000। सही, इसके अलावा तुम कॉमा डाल के और भी डोमेन बता सकते हो कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट आ सकती है। सही, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं कर दूँ स्टेरिक। सही, स्टेरिक मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है। सही, इसको मैंने ये किया हुआ सेम चीज़। सही, यहाँ पे तुम दूसरा डोमेन का नाम भी बता सकते हो, इसके अलावा तुम 3-4 जितना चाहो उतना बता सकते हो। सही, एरे के अंदर। सही, इसको मैं कर देता हूँ, रोक देता हूँ अभी के लिए, काम कर दूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने कमेंट कर दिया। सही, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ कोर्स। सही, अब मैं इसको दोबारा से अपने सर्वर को चला लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कनेक्शन डिफ्यूज़ आ गया। ये कौन सा एरर आ रहा है यार? मेरे इसमें तो कोई एरर नहीं आया। सही, कैच के अंदर मैं कंसोल लगा देता हूँ CLG और ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं सिर्फ सिंपल स्लैश वाला हिट करूँ गेट के साथ, कॉर्ड्स की वजह से तो इशू नहीं कर रही है, तो मैं कॉर्ड्स को यहाँ पे रोक दूँ। सही, पहले तो सही चल रहा था, ये रुका, मसला क्यों करने लगा अचानक से? सही, कॉर्ड्स की वजह से इशू कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड्स दे रहा हूँ तो इससे रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है। सही, अगर मैं कॉर्ड्स दे रहा हूँ तो इससे रिक्वेस्ट नहीं जा रहा, वहाँ से सही आ रहा है। सही, 2 मिनट के लिए कॉर्ड्स को रोक देता हूँ, चला के देख लेता हूँ सारी चीज़ें। कहाँ था मेरा? तो इसको मैं दोबारा साइन अप पे चलाता हूँ, पोस्ट करके मेरे पास क्या एरर आना चाहिए अभी क्या आना चाहिए मेरे पास रिस्पॉन्स? क्या आना चाहिए? रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग और 400। सही, मेरे पास क्या आया? बैड रिक्वेस्ट और रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, मतलब ये सही चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर चीज़ें भेजनी है। सही, मुझे क्या चीज़ें सेंड करनी है? फर्स्ट नेम, और यहाँ मैं कह देता हूँ इसके अलावा क्या होगा मेरे पास? लास्ट नेम होगा। सही, यहाँ से मैं स्पेलिंग इस वजह से कॉपी कर रहा हूँ कि सेम सेम होना लाजमी है। अगर सेम सेम नहीं हुआ तो वो फिर नहीं समझेगा। सही, उसको फिर एरर मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम का एन स्मॉल लिख दूँ, बोलो, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दूँ। हो गया शेयर? तुम्हारा तो नहीं हुआ ना, मुझसे पूछो। स्क्रीन शेयर तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? खैर, हम कहाँ थे? मैंने भेज दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैं ईमेल भी भेज रहा हूँ साथ के साथ। ईमेल भी मैं सेम की से भेजूँगा।
से उसके अलावा क्या था मेरे पास, एक पासवर्ड था ना, तो पासवर्ड मैं भेज देता हूँ 1 2 3 4 5 6। सही, ये मेरे पास कोई एरर आया @gmail.com डज नॉट, ये कॉलम का नाम बता रहा है। सही, मैंने यहाँ पे कोई गलती की है कमांड लिखने पे क्या? अच्छा, मुझे यहाँ पे वो भी तो डालना पड़ेगा, कोटेशन। सही, सिंगल कोटेशन डालना पड़ता है हमें, हमने ये चीज़ देखा था। सही, अब मैं यहाँ से दोबारा से को चलाता हूँ। सही है, अनडिफाइंड कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कंसोल पे आ रहा है? नहीं, कैच में नहीं आएगी, इसी पे। सही, यहाँ पे रॉज में मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। सही, वैसे में इसमें अनडिफाइंड मिलना नहीं चाहिए, क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है कौन बताएगा? क्या नहीं है? ईमेल नहीं होता, जैसे कि इसमें डाटा नहीं था, अगर हम यहाँ सिंपल वाला चलाएं यूज़र्स वाले में, सर इसमें डाटा नहीं था, तो मुझे रॉज में क्या मिल रहा था? एम्प्टी एरे मिल रहा था। सही, यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? कहाँ गया? यहाँ पे हमें अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, कौन बताएगा? यार डिबगिंग की स्किल तुम लोग थोड़ा अच्छा करो। सही, तुम लोग डिबगिंग की स्किल बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। नहीं, ईमेल मिल रहा है। सही, ईमेल तो मिल रहा है ना। देखो, ईमेल के अगेंस्ट डाटा नहीं होगा तो वो एम्प्टी एरे लेकर आएगा। सही, फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट को यहाँ पे कंसोल पे आ लेता हूँ। सही, जब भी कुछ नहीं मिले तो उससे एक लेवल पीछे चले जाया करो, जैसे कि मैंने रिजल्ट डॉट रॉस करवाया हुआ था। सही, अब मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ रिजल्ट को कंसोल करा रहा हूँ। सही, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स भी सेंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट। सही, एरर वाला मैं रिस्पॉन्स सेंड करूँगा तो क्या करूँगा, कैच वाला रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या भेजूँगा, 500 डॉट सेंड, और यहाँ मैसेज क्या भेज दूँगा, इंटरनल सर्वर एरर। सही, मैं इसको दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ। सही, अब तो क्या इशू आ रहा है? सही, क्या लगाना पड़ेगा? अवेट लगाना पड़ेगा। सही, क्यों? क्योंकि क्या है, ये एसिंग फंक्शन है, देखो यहाँ प्रॉमिस बता रहा है। सही, जहाँ पर भी प्रॉमिस आता है और हम लोग ट्राई कैच वाला मेथड यूज़ करते हैं। सही, अगर हम ट्राई कैच वाला यूज़ करेंगे तो अवेट लगाएंगे, ना तो क्या करेंगे यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डॉट देन और डॉट कैच। लेकिन हम मॉडर्न तरीके से करें तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? हाँ, सही, उसको यहाँ पे मिल ही रहा नहीं था। सही, अब मैंने इसको अवेट लगाया तो मुझे फंक्शन में क्या बनाना पड़ेगा? एसिंग। सही, अब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, रॉ में मुझे क्या मिल रहा है? एम्प्टी एरे मिल रहा है। सही, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? अगर रॉस डॉट लेंथ है तो ही आगे काम करे। सही, अगर रॉस डॉट लेंथ होता है यहाँ पे, फर्स्ट कर लो, इसमें डाटा मिला तो इसका मतलब क्या है? पहले से है ना उस ईमेल से, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? कंडीशन लगाऊंगा। सही, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी इस तरीके से क्यूरी नहीं चलाना। सही, कभी भी इस तरीके से क्यूरी नहीं चलाना। सही, तुम लोगों ने कभी डेटाबेस इंजेक्शन का नाम सुना है? सही, एसक्यूएल इंजेक्शन का नाम सुना है? किसने सुना है इससे पहले, इसके अलावा? हाँ, सही, इससे डेटाबेस इंजेक्शन होने का खतरा होता है। सही, एसक्यूएल इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। सही, अगर फर्स्ट कर लो किसी ने ईमेल पे, ये जो रिक्वेस्ट डॉट ईमेल है, सही, इसमें कोई ये डाटा भेज देता, यहाँ पे ख़त्म हो। सही, और क्या कर दो? अपडेट कर दो पूरे टेबल को। से अपडेट यूज़र्स आईडी कर दो सबका 0, या तो सबका नेम चेंज कर दो। क्या होता है? सेट करके होता है ना, सेट नेम इज इक्वल टू
ABC। सही। अब जब भी कोई रिक्वेस्ट डॉट ईमेल में ये चीज़ मुझे भेजे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 क्यूरी समझेगा ये, इसको क्या समझेगा, इसको 2 क्यूरी समझेगा। सही। अगर मैं इतनी चीज़ें भेज दूँ ईमेल पे, ये चीज़ लिख के भेज दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे चेक करूँगा मैं और यहाँ पे ऐसे लगा दूँ। सही। इसका मतलब क्या हुआ, सही पहले इसने चेक किया वेयर सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल क्या हो, खाली हो। सही। तो उसको मिले नहीं मिले, उसके बाद फिर दूसरा क्यूरी क्या चल रहा है, अपडेट यूजर्स सेट नेम इज इक्वल टू ABC। तो इससे क्या होगा, यूजर्स के टेबल में जितने भी कलेक्शन है, जितने भी रॉज हैं, सबका नाम चेंज है कि ABC कर देगा। सही। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस इंजेक्शन, कि हम लोग क्यूरी में कोई ऐसी चीज़ मतलब एक छोड़ते नहीं है कि कोई डेटाबेस इंजेक्शन कर सके। सही। इससे होता है डेटाबेस इंजेक्शन। यार तो नॉर्मल यूज़र को ज़रूरत भी नहीं है ना, वो मैं डाटा झाड़ के क्या करेगा। सही। डाटा चोरी करके वो क्या कर लेगा मेरा। सही। तो ये सब हैकर लोग अटैक करते हैं डेटाबेस इंजेक्शन के ज़रिए। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है SQL में। सही। हम यहाँ पे देते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ हम लोग देते हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट कल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं क्यूरी को अलग ही कर देता हूँ। अभी तो ईमेल है। सही। अभी तो ईमेल है। सही। और फ्रंट एंड का वैलिडेशन ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल काम होता नहीं है। सही। किसी के लिए भी ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं फ्रंट एंड का ब्रेक करना। सही। अगर कोई हैकर इंजेक्शन करने आ रहा था उसको फ्रंट एंड से तुम कितना रोक लोगे। सही। फ्रंट एंड से रोकना बहुत मुश्किल काम है। फ्रंट एंड को ब्रेक करना, फ्रंट एंड की सिक्योरिटी लेवल को ब्रेक करना बहुत आसान काम है। बैक एंड की सिक्योरिटी लेवल को ब्रेक करना मुश्किल काम है, इस वजह से हम लोग बैक एंड लिखते हैं। सही। वरना तो बहुत सारे डाटाबेस फ्रंट एंड से डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाते हैं। सही। सेफ्टी के लिए हम लोग बैक एंड लिखते हैं, जो बैक एंड जो होता है वो सेफ होता है। क्या कह रहे हो। सही। इसको मैं क्या करता हूँ, क्यूरी को अलग कर देता हूँ। लेट क्यूरी इज इक्वल टू दिस। सही। और यहाँ मैं क्या पास करा दूंगा, क्यूरी पास करवा दूंगा। सिंपल है। सही। अब मैं क्या कह रहा था कि हम लोग क्या चेक करते हैं, इसको पैरामीटर बना देते हैं। यहाँ मैं क्या बता दूंगा, डॉलर का साइन डाल के 1। सही। डॉलर का साइन डाल के यहाँ कर दूंगा 1। सही। इसके अलावा बना लूँगा एक वैल्यू, लेट वैल्यूज इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, वो ईमेल का नाम बता देता हूँ जो भी मेरा ईमेल था। कहाँ था, तो यहाँ से मैं ये बता देता हूँ। सही। अब मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू सेंड करूँगा, स्टैटिक वाले भी करूँगा और कॉमा डाल के वैल्यूज भी सेंड करूँगा। सही। अब मेरे पास ये सही चलना चाहिए। सही। ये मेथड मैं बहुत दिन बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चलना तो सही चाहिए मेरे हिसाब से। सही। ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसमें मैंने क्या किया हुआ कि एक पैरामीटर बना दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेंड कर दी है। सही। अगर 2 पैरामीटर होता, फर्स्ट कलर में 2 पैरामीटर होता तो मैं यहाँ क्या करता, डॉलर डाल के 2 डालता। सही। इसी तरह 3 होता, डॉलर डाल के 3 डालता। सही। इसी तरह तीनों वैल्यू को मुझे लाइन बाय लाइन भेजना पड़ता। पहले वाली की वैल्यू पहले, दूसरे वाली की वैल्यू दूसरी बारी में, तीसरी वाली की वैल्यू तीसरी बारी में। सही। ये बताओ कि समझ में आया। हाँ, ये इसको पैरामीटर कंसिडर करेगा। सही। इसको ये पैरामीटर ही कंसिडर करेगा। सही। इसको पता चल जाएगा क्या ये पैरामीटर है। सही। अब मैं ये यार ऊपर वाला चीज़ मैंने कमेंट कर दिया। सही। जो मैंने ऊपर कोड लिखा था कि अगर मैं ये कोड डालूँ तो मेरा डेटाबेस को अपडेट कर देगा। सही। अगर मैं वो कोड डालूँगा तो वो उसको एक कॉलम की वैल्यू समझेगा, डेटाबेस की क्यूरी नहीं समझेगा। अब वो क्या समझेगा, इसको कॉलम की वैल्यू समझेगा हमेशा। तो इस चीज़ से हम लोग ऐसे बच सकते हैं डेटाबेस इंजेक्शन से। कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारा बैकएंड सिक्योर हो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सही। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया कि इस ईमेल से यूज़र है या नहीं है। सही। अगर इस ईमेल से यूज़र है तो मुझे रॉज में क्या मिलेगा, रॉज में मुझे क्या मिलेगा, सही डाटा मुझे मिलेगा। सही। मैं क्या चेक करूँगा, रॉज डॉट लेंथ अगर है, इफ रॉज डॉट लेंथ है तो मुझे यहाँ से क्या भेजना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सही। स्टेटस में क्या होगा, सही 401 भेज दूँ या तो 400 भेज दूँ। 401 मतलब क्या होता है, अनऑथराइज। सही। 401 मतलब क्या होता है, अनऑथराइज, कि ऑथराइज नहीं है। सही। क्या तो 400 भेज दूँ, 400 मतलब क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट।
सही है, तो मैं इसको अभी के लिए बैड रिक्वेस्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, डॉट सेंड में क्या भेजूँगा, सबसे पहले मैं क्या भेजूँगा, मैसेज भेजूँगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस ईमेल। सही, और यहीं से मैं इसको रिटर्न भी करवा दूँगा, यहीं से मैं इसको रिटर्न भी करा दूँगा ताकि मेरे आगे की चीज़ें नहीं चलें। सही, अब रॉज इसको नहीं मिला तो क्या चलेगा, नीचे वाला लाइन चलेगा। अगर रॉज में इसको डाटा मिल गया तो क्या जाएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, ये चले जाएगा। सही, अब यूज़र इसको नहीं मिला, अभी हमारे सिनेरियो में इसको यूज़र नहीं मिला है, इस ईमेल से इसको यूज़र नहीं मिला है, तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ईमेल, इस ईमेल से यूज़र नहीं, तो अब मैं इसको यूज़र के टेबल में सेट करवाऊँगा। सही, सिंपल बात है। सही, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट, सही लेट करूँ या कुछ भी लेट कर लेता हूँ। सही, इसको क्या करता हूँ, इक्वल टू db.query। सही, इसके लिए हम लोग क्यूरी अलग लिखेंगे और वैल्यू अलग लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, लेट ऐड क्यूरी। सही, इस क्यूरी में क्या लिखूँगा, ऐड कराने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, किस में करवाना है, कौन से टेबल में करवाना है, यूजर्स वाले में करवाना है। सही, और क्या करवाना है, सही, यहाँ पे पैरामीटर तो हम लोग बता देंगे क्या क्या देना है। सही, क्या क्या चेंज करना है हमें, फर्स्ट नेम था ना पहला मेरा। सही, इधर से मैं अगर चेक करूँ, सही कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, क्या कह रहे हो, साइनअप के अंदर नहीं यार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर, तुम एक देना चाहो एक दे सकते हो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने से ये फ़ायदा होता है, जैसे कि तुम फेसबुक में देखते हो तो फेसबुक में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ही ऑप्शन आता है। अगर तुम साइनअप करोगे ना, उससे एक नाम नहीं पूछता है वो, तुमसे फर्स्ट नेम, मेरे ख्याल से मिडल नेम भी पूछता है, लोगों ने एक और ऐड किया हुआ है, मिडल नेम और लास्ट नेम। सही, मिडल नेम रिक्वायर्ड नहीं होता, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड होता है उसमें। सही, तो उसमें क्या दिखाता है, जैसे कि तुमने उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है। सही, अगर तुम कोई गेम फेसबुक से लॉगिन करते हो तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट नेम लिखा हुआ होता है, लास्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुआ रही होती हैं। सही, इसके अलावा अगर कोई तुम्हें विश वगैरह का ऑप्शन देता है या तो नोटिफिकेशन जाता है, अगर तुमने किसी पोस्ट वगैरह पे लाइक वगैरह किया तो पूरा नाम जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्थडे वगैरह होता है तो फर्स्ट नेम जाता है सिर्फ। सही, इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं वो, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग, मैक्सिमम जगह अलग अलग ही होता है। सही, इसके अलावा क्या मुझे इंटर करवाना है, ईमेल। सही, ईमेल के साथ साथ और क्या इंटर करवाना है, पासवर्ड। सही, ये मेरा क्यूरी बन गया। सही, और वैल्यू में क्या होगा, वैल्यूज क्या भेजेंगे इसको, मैं 1 नहीं, इसको डायरेक्ट पास नहीं करेंगे। हम लोग क्या देखा था कि हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर से आई हुई चीज़ जो कि हमारे रिक्वेस्ट में मिल रही हो, सही, उसको हम लोग डायरेक्ट उसमें क्यूरी में इंपोर्ट नहीं करवाते, उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर बना के इंपोर्ट करवाएंगे, 3 और 4। सही, बस 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, इस वजह से यहाँ मैंने 1 2 3 4 रखा हुआ है। सही, इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट ऐड वैल्यूज इज इक्वल टू, क्या जाएगा यहाँ पे, एरे जाएगा। सही, पहले क्या जाएगा, सबसे पहला रिक्वेस्ट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम जाएगा पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ तो पहले मैंने फर्स्ट नेम को सेट करवाया हुआ है। सही, इसके बाद क्या है, दूसरा लास्ट नेम है। उसके अलावा ईमेल है, क्या चीज़, जो नेम है, नेम को हम लोग जैसे जैसे कि उसने जैसा नेम दिया वैसे ही रख देते हैं। सही, इसमें लोग वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाते नेम में। सही, अगर लगाना चाहो तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन नेम में वैलिडेशन क्या लगाओगे,
सही फेसबुक में तुमने देखा होगा बहुत सारे जिसको क्या कहते हैं शपाटर छपरी टाइप लोग, सही वो स्टाइलिश ये स्टाइलिश वो और पता नहीं क्या क्या, सही तो वो सबको तुम नहीं रोक सकते अब। सही अब कोई छपरी है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सही वो नाम लिख रहा है उसको लिखने दो। खैर अब मैं यहाँ पे क्या भेजूँगा, पहले वाले में क्यूरी भेजते, दूसरे वाले में वैल्यू। सही इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा ना इसमें भी। सही ये भी डेटाबेस पे जा रहा है, सही इसमें मैं अवेट लगा रहा हूँ। सही अब एक मसला है, सही एक मसला है मेरे पास। मैंने डेटाबेस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड रख दिया है। सही अब एक बात याद रखना, हमेशा हम लोग पासवर्ड को सिंपल टेक्स्ट में कभी ज़िंदगी में नहीं रखते। सिंपल टेक्स्ट में पासवर्ड को हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं रखते। सही अब पासवर्ड को कभी ज़िंदगी में हम लोग सिंपल टेक्स्ट में रखते क्यों नहीं है। फर्स्ट कर लो कि अगर मेरा डेटाबेस कहाँ लाइव हुआ है, नियॉन में हुआ है, नियॉन का डेटाबेस पूरा हैक हो गया, या तो इसका कोई एम्प्लॉय देख लिया, सही इसका एम्प्लॉय के पास एक्सेस हो सकता है। सही लेकिन गूगल का जितना भी डाटा सेंटर है उनका जो हार्ड ड्राइव वो होता है एक्सपायर होता है, तो उसको पूरे निज़ाम बनाया हुआ उसको एकदम वैनिश कर देते हैं वो लोग, तोड़ फोड़ के बराबर करके दफना देते हैं। सही लेकिन किसी और तरीके से मेरा डेटाबेस हैक हो भी गया, फर्स्ट कर लो हो भी गया हैक, डेटाबेस का जितना भी डाटा था कोई देख लिया है। सही किसी ने देख लिया कि इस बंदे का पासवर्ड ये, ईमेल ये और पासवर्ड ये है। सही अब वो क्या करेगा, मेरी वेबसाइट ढूंढेगा, उसके आईडी से लॉगिन करके फर्स्ट कर लो बैंक की ऐप है, बैंक की ऐप है, अब मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है पहले से। सही वो सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा, बैंक में लॉगिन करेगा और जितने पैसे वो निकलवा लेगा। सही तो इस वजह से हम लोग सिंपल टेक्स्ट कभी ज़िंदगी में नहीं रखते कि अगर मेरा डेटाबेस हैक भी हो गया तो मेरे पास टाइम हो सिक्योर करने का। सही जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं है, सही उसका डेटाबेस का वो चले गया, डिटेल चली गई, लेकिन उसके पास पासवर्ड नहीं है। सही डेटाबेस में हम लोग हमेशा रखते हैं पासवर्ड का हैश। सही अब हैश क्या होता है, क्या कह रहे हो, स्टैटिक फॉर्म में नहीं रखते। सही एक होता है हैश मेरे पास। सही हैश क्या होता है ये कैसे समझाऊँ, यहाँ बताओ कि इंक्रिप्शन पता है तुम लोग क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यार जितने भी सो रहे हो सब जाग जाओ। सही अगर तुम लोग फर्स्ट कर लो वेब डेवलपमेंट से हट के ब्लॉकचेन का नाम सुना है तुम लोगों ने कभी, अगर तुम लोग उस साइड जाना चाह रहे हो तो उसमें हैश जो है काफ़ी मेन टॉपिक है। सही इसमें मैक्सिमम गेम हैश का ही होता है। सही बताओ कि इंक्रिप्शन होता क्या है। हाँ सही एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी सुना होगा इस नाम से। सही व्हाट्सएप का क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। सही इसका मतलब क्या होता है, सही इंक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वही तो इंक्रिप्ट होके जाता है। सही इंक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ने लायक नहीं छोड़ते हैं। सही उसको हम लोग एडिट करके कुछ ऐसा बना देते हैं जैसे कोड वर्ड बना देते हैं। सही जैसे कि अगर तुमने देखा होगा कि कुछ कोड वर्ड होता है, अगर मैं ये बोलूँ तो ये होने लगे। सही उसको हम लोग रीडेबल नहीं बनाते हैं, सही उसको हम लोग इंक्रिप्ट कर देते हैं। सही अजीब सा फॉर्म में हो जाता है वो, डैश स्लैश और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जारी होती हैं, एंड डॉलर का साइन और बहुत सारी चीज़ें उसका बना देता है। सिंपल टेक्स्ट को वो ऐसा बना देता है कि कोई रीड नहीं कर पाए। सही तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन। सही जो कि अगर तुम्हारे डिवाइस से मैसेज निकल रहा है तो वो इंक्रिप्ट हो गया, दूसरे डिवाइस में जा रहा है, फिर वहाँ जाके वो डिक्रिप्ट होता है। सही फिर उसको जैसा पहले था उसको वैसे ही कन्वर्ट करता है। सही लेकिन हैश जो होता है वो इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो कि वन वे होता है। सही वन वे इंक्रिप्शन होता है। ये तो हमने अभी जो देखा वो था टू वे इंक्रिप्शन, तुम्हारे मोबाइल से इंक्रिप्ट हुआ उसके मोबाइल में जाके डिक्रिप्ट हो गया, मतलब कि टू वे इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्ट भी हो रहा है डिक्रिप्ट भी हो रहा है। लेकिन जो हैश होता है वो इंक्रिप्शन का वन वे मेथड होता है। सही अगर मैं कोई एक चीज़ को इंक्रिप्ट कर दूँ तो उसको मैं डिक्रिप्ट दोबारा नहीं कर सकता। हैश का मतलब ये होता है। इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो कि वन वे होता है, एक मतलब हो गया तो वो वापसी डिक्रिप्ट नहीं होगा। सही अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। सही देखो जावा प्रोग्रामिंग में तुम कोई चीज़ की बात करो तो फुली सिक्योर कोई चीज़ भी नहीं होता। हम लोग कॉम्प्लेक्स वो नापते हैं कि कितना हार्ड है उसको वो करना, कॉम्प्लेक्स है कि उसको डिक्रिप्ट करना या तो उसको ब्रेक करना कितना हार्ड है, हम ये नापते हैं। सही इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है।
लेकिन जो हैश का मेथड है वो अब तक का सबसे सिक्योर मेथड है। सही, जब भी ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, ब्लॉकचेन मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। सही, ब्लॉकचेन मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने ब्रेक किया नहीं है, कोई हैकर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अभी तक ब्लॉकचेन को ब्रेक किया हो। सही, तो हैश जो है तकरीबन नामुमकिन है हैश को दोबारा सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तकरीबन नामुमकिन है। सही, क्योंकि नामुमकिन प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ भी नहीं होती है। सही, वो पीछे कोई मैथ का मेथड यूज़ करता है जो कि वन वे मेथड होता है मैथ का। सही, तो जो हैश होता है वो वन वे इंक्रिप्शन होता है। एक मतलब वो इंक्रिप्ट हो गया टेक्स्ट तो वापसी वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? सुन पड़े हो? किसी का कोई सवाल है? मैं पूछ लूँ? जिंदा है? कहाँ झुके वो? सही, सर उठा के जियो। सही, इधर तुम बताओ, तुम्हारा कोई सवाल है यहाँ तक? कोई सवाल है? मैं पूछूं? सही, तो सवाल क्यों नहीं पूछा पहले बताओ? तुम्हें जब समझ में ही नहीं आया, तुम सवाल भी नहीं पूछ रहे, तो तुम आके कर रहे क्या हो? सही, सबसे अहम सवाल ही यही है। खैर, मैं क्या बता रहा था? हैश क्या होता है? इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो कि वन वे इंक्रिप्शन होता है। पिन मैं खोलता हूँ यहाँ पे। सही, हैश का मेथड क्या होता है? वन वे इंक्रिप्शन का एक मेथड होता है जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हैश कहते हैं। सही, अब इसका मतलब इसका ये होता है कि अगर तुम एक वर्ड का हैश बना रहे हो या 100 वर्ड का हैश बना रहे हो, वो सेम वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि सेम लेंथ रिटर्न करता है। अगर 100 लेंथ, अगर कोई वो जो हैश रिटर्न कर रहा हो 100 लेंथ का है, 100 कैरेक्टर का लेंथ है। सही, तुम एक वर्ड को कन्वर्ट करो या तो 100 वर्ड को करो, वो हमेशा 100 लेंथ का ही वो रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। सही, तो इस वजह से इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सही, तुम हैश देख के ये नहीं बता सकते कि इसका पासवर्ड कितना लंबा होगा। सही, अगर तुम एक वर्ड को कन्वर्ट करो हैश पे या 100 वर्ड को कन्वर्ट करो हैश पे, दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम आएगा। टेक्स्ट अलग होगा लेकिन लेंथ क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। सही, अगर 100 कैरेक्टर का लेंथ वो रिटर्न कर रहा है हैश, तो एक लेटर का भी 100 रिटर्न करेगा, 100 लेटर का भी वो 100 ही रिटर्न करेगा। सही, अब फर्स्ट कर लो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कर लो। सही, हैश होता काफ़ी लंबा है। ये मेरा डेटाबेस है। सही, यहाँ मैंने हैश सेट करवाया हुआ है, पासवर्ड सिंपल नहीं सेट करवाया, यहाँ पे मैंने हैश सेट करवाया हुआ है। फर्स्ट कर लो, ये मेरा क्या है? हैश है। हैश टाइप की कोई चीज़ है ये। सही, इस टाइप की कोई चीज़ मैंने सेट करवाई हुई है। सही, अब फर्स्ट कर लो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 का हैश निकाला था, वो हैश ये निकला है। सही, 1 2 3 4 5 का हैश जो निकाला है वो ये निकला है। सही, 1 2 3 4 5 का हैश ये निकला है। सही, अब मैं अगर हैक कर लूँ, मैं अगर कोई डाटाबेस हैक कर लिया है किसी ने, सही, अब वो पासवर्ड में ये हैश डालेगा तो इस हैश का हैश अलग निकलेगा। सही, अगर इस हैश का भी हैश निकालोगे तो वो एक नया हैश निकलेगा। सही, सेम हैश नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा? एक नया हैश निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 का हैश तो ये निकला। सही, लेकिन अगर मैं इस हैश का दोबारा से हैश निकालूँ तो वो एक अलग हैश निकलेगा। सही, इसी को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ जो भी मेरा हैश था। दो मिनट रुकना, आप बोलो। हाँ, देखो व्हाट्सएप का हैश मैंने क्या होता है, व्हाट्सएप का भी इंक्रिप्शन करता है वो, लेकिन वो क्या होता है? 2 वे इंक्रिप्शन होता है। हैश क्या होता है? 1 वे इंक्रिप्शन होता है। सही, हैश अलग चीज़ है, जो व्हाट्सएप पर इंक्रिप्शन होता है वो अलग चीज़ है। ये दोनों इंक्रिप्शन है, लेकिन वो 2 वे इंक्रिप्शन है और ये 1 वे इंक्रिप्शन है। सही, अब उसको मैं
क्या करता हूँ, इसका अगर मैं हैश निकालूंगा तो इसका हैश बिल्कुल नया निकलेगा। तो इसका हैश क्या निकलेगा, बिल्कुल ही कुछ नया निकलेगा। क्या कह रहे हो? हाँ सही, लेकिन इसका तुम हैश निकालोगे तो इसका हैश अलग निकलेगा। सही, हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि तुम टेक्स्ट से हैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हैश तो आपकी टेक्स्ट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। सही, अब इसका मतलब समझना। सही, अब तुम ये पूछ सकते हो कि अगर मैं इसको टेक्स्ट से हैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ और उसको वापसी दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो हैश बनाने का फायदा क्या है? ये सवाल तो हो सकता है ना। सही, अब मैंने बताया कि हैश जो होता है वन वे इंक्रिप्शन होता है, सिंपल टेक्स्ट से हैश में कन्वर्ट हो जाता है, हैश से सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन कन्वर्ट तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम वेरीफाई कर सकते हो। सही, तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुम वेरीफाई कर सकते हो। सही, एक एग्जाम्पल लेके चलो। मैंने एक हैश का मेथड बनाया हुआ है, मैंने एक हैश का मेथड बनाया हुआ है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का हैश निकालूँ। अब मैंने कोई मेथड बनाया हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका कलर बना दो। सही, इसका कलर को या तो इसके कलर को इसके कलर के साथ 2 या 3 इसके जो भी साइज है, इसके कलर के साथ इसका जो भी साइज है उसको मैच करवा के एक लेटर बना दो। सही, उसके बाद फिर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका वो सेट करो नया चीज़ के साथ और उसका साथ बना दो। सही, इसके अलावा अगर मैं इंसान का एग्जाम्पल लूँ, सही जैसे कि ये, सही अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका हैश निकालना है। सही, सही पहले इसका मैं क्या लिखूँगा, बाल कलर, सही हाइट और इसका जो स्क्रीन कलर है वो, सही, और इसके जितने भी एयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के मैंने रखा दिया। सही, मैंने कोई मेथड बनाया हुआ है। सही, एक हैश निकल गया इस तरीके से। सही, एक हैश बन गया। सही, अब कभी दोबारा आएगा, मैं दोबारा सेम मेथड से इसकी हैश निकालूंगा तो सेम निकलना चाहिए। सही, ये तो इंसान है तो उसका हो सकता है हाइट बढ़ जाए। सही, किसी ऐसी चीज़ का टेक्स्ट वगैरह का निकालूँ मैं, तो अगर मैं दोबारा से सेम चीज़ का हैश निकालूंगा तो सेम आएगा। समझ में आया? एक चीज़ का मैंने हैश निकाल दिया, सही, दोबारा उसका मैं हैश निकालूंगा तो सेम आएगा। पुराना हैश और नया हैश बिल्कुल सेम आएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 का हैश ये आया तो दोबारा मैं 1 2 3 4 5 6 का हैश निकालूंगा तो बिल्कुल सेम ही आएगा। ये समझ में आया? सही, देखो 1 2 3 4 5 6 का हैश निकाला था तो ये आया था मेरे पास। सही, अब मैं 1 2 3 4 5 का हैश दूसरी बार निकालूंगा तो दूसरी बार भी सेम ही आएगा, दूसरी बार भी आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ तक क्लियर ही होगा। हाँ, अगर तुम इस हैश का दोबारा से हैश निकालोगे तो वो नया हैश बनेगा। सही, लेकिन तुम 1 2 3 4 5 6 हैश निकालोगे तो सेम बनेगा। सही, ये हैश किसका है? 1 2 3 4 5 6 का है। लेकिन तुम दोबारा से अगर 1 2 3 4 5 6 का हैश निकालोगे तो क्या आना चाहिए? सेम ही आएगा। सही, वेरीफाई का इसमें मेथड दिया है और हम लोग आगे चीज़ें देखते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि एक टेक्स्ट का हैश हमेशा सेम ही आएगा। तुमने हैश कितनी बार बोला ये बताओ? क्या बोल रहे बात सही से समझाओ सवाल। हाँ हाँ, हैश निकला, सपोज करो से हैश निकल गया। नहीं, सही, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो कोई नया टैक्स आएगा। सही, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो कोई एक नया टैक्स आ जाएगा। सही, अगर मैं यार यहाँ तो कोई हैश जनरेटर ऑनलाइन है। सही, देखो ये SHA-256 करके नाम से हैश जनरेटर है। सही, एक मेथड है। सही, हैश जनरेट करने का एक मेथड है। सही, इसके लिए मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 का हैश जनरेट। सही, देखो 1 2 3 4 5 6 का हैश क्या है, तो मैं थोड़ा और डिस्प्ले देता हूँ। सही, 1 2 3 4 5 6 का हैश क्या आया? ये आया सेम 1000। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी और नोटपैड में इसको लिख लेता हूँ। सही, किसका है शायद?
1 2 3 4 5 6 का हैश आया। किसका हैश आया? 1 2 3 4 5 6 का हैश आया। सही, अब मैं इस हैश को दोबारा से हैश निकालूँ, यही सेम हैश का। और देखो ये मैंने रखा दिया 1 2 3 4 5 6 ने रखा था, अब मैंने कॉलम में हैश रखाया हुआ है। सही, अब हैकर को मेरे इसका हैश पता चल गया। सही, अब वो पासवर्ड क्या ये हैश डालेगा तो देखना इस हैश का नया हैश जनरेट होगा। बताया, दो कैरेक्टर दोनों का सेम है। अगर यहाँ पे 256 कैरेक्टर दिया था तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसने इतना ही कैरेक्टर दिया होगा। सही, अगर मैं इस हैश का भी हैश कैलकुलेट करूँ तो देखो कैरेक्टर सेम है। सही, लेटर का कैरेक्टर सेम है, मतलब कि अगर ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सही जितना भी दिया हुआ यार सही, यहाँ पे मेरे ख्याल से लेटर बताया नहीं है। सही, जो भी जितना भी लेटर दिया था देखो मैंने 6 लेटर का निकाला और सेम लेंथ दिया था, और इतने लेटर का निकाला तो फिर भी सेम लेंथ दे रहा है। सही, इससे ज़्यादा मैं बढ़ा दूँ तो इसमें देखो ये सेम लेंथ दे रहा है। लेंथ हैश का हमेशा सेम रहता है, तो इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल आता है कि यूज़र का जो पासवर्ड है गैस करना बहुत मुश्किल आता है कितने लेटर का होगा। सही, अगर मैं 500 लेटर भी दे दूँ तो हैश का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं 1 लेटर भी दूँ तो हैश का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। सही, अपने को मैंने हैश का हैश जनरेट किया तो क्या हुआ था? कोई नया यूनिक हैश आया था। मतलब हैश जनरेट किया तो मैंने क्या आया मेरे पास? एक यूनिक हैश आया। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 का हैश दोबारा से जनरेट करूँ तो क्या आएगा? दोबारा से सेम आएगा। सही, 1 2 3 4 5 6 हैश दोबारा से जनरेट करूँ तो क्या आएगा? दोबारा से सेम आ रहा है। देखो बिल्कुल क्या आ रहा है, ये पासवर्ड और ये पासवर्ड, ये हैश और ये हैश क्या है? बिल्कुल सेम है। सही, अब इस हैश में वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैं उस टेक्स्ट का वापस से हैश निकालूंगा तो सेम निकलेगा। ऐसी वीडियो वाली शेयर करनी है 12 मिनट में सेकंड कब करनी है? जब भी कर दूँ इसी बारे में। चलो मैं देखता हूँ। खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि हैश को मैं वापसी से टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इस हैश को मैं देख के ये नहीं बता गैस नहीं कर सकता कि टेक्स्ट क्या होगा इसका। सही, इस हैश को मैं देख के ये गैस नहीं कर सकता कि इसका टेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अगर मैं 6 लेटर का टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ तो उसका भी सेम हैश आ रहा है, इतना लेंथ का आ रहा है। सही, अगर मैं इतने लेंथ का ही दोबारा से जनरेट करूँ तो क्या आ रहा है? सेम इतनी लेंथ का आ रहा है, तो मैं गैस नहीं कर सकता। सही, ये बात समझ में आया कि हैश को मैं वापसी टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यार बातें नहीं करो, ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया? कोई ऐसा बंदा है इसको समझ में नहीं आया? डिकोड नहीं हो सकता भाई, मैं कह रहा हूँ कि डिकोड नहीं हो सकता है। हैश से दोबारा मैं टेक्स्ट नहीं बना सकता। 1 2 3 4 5 6 का हैश क्या आया? सेम यही आया। सही, अगर मैं दोबारा 1 2 3 4 5 6 का हैश निकालूंगा तो क्या आएगा? सेम आएगा। सही, तो क्या हो सकता है? वेरीफाई हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरीफाई हो सकता है, लेकिन दोबारा से डिकोड नहीं हो सकता। अगर मैं इस हैश को दोबारा से 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता मैं। सही, लेकिन मैं 1 2 3 4 5 6 दोबारा लिख के सेम हैश को दोबारा से वेरीफाई कर सकता हूँ। जहाँ तक क्लियर है ये बताओ। सही, तो हार्ड कॉन्सेप्ट है, समझ में आने में टाइम लग सकता है। सही, समझ नहीं आया तो बात कुछ लोग। सही, हम लोग जो यूज़ करेंगे ये कौन सा था? SHA-256। देखो वन जो तुम कह रहे हो ना वो हैश को ही कहते हैं। हैश के एक टाइप का इंक्रिप्शन है जो क्या होता है? 1 वे होता है। सही, अब हैश में कन्वर्ट करने के हमारे पास बहुत सारी डाटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सही, एक SHA-256 है। सही, इसके अलावा हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? बिक्रिप्ट यूज़ करेंगे। सही, बिक्रिप्ट हैश करके एक लाइब्रेरी है वो यूज़ करेंगे, एक मेथड है। सही, पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ये हैश को कन्वर्ट। सही, इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। पहले ये बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? सन्नाटा भी पूछ लिया। देखो हार्ड कॉन्सेप्ट है मुझे पता है, सवाल तो पूछ सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा है। सही, इससे फायदा क्या होगा? इसने सही सवाल पूछा है। सही, जब अगर हम एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं लेकिन उसको दोबारा से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। सही, इनपुट कर सकते हैं, डिकोड नहीं कर सकते हैं।
सही, तो उसका फायदा क्या हुआ? सही, देखो अगर हम कोई चीज़ को डिकोड कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या, सामने वाला भी इसको डिकोड कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग कोई हैश जनरेट करते हैं, सही, मैंने क्या कहा, इसको दोबारा से डिकोड नहीं कर सकते। अगर किसी हैकर के पास ये टेक्स्ट चले गया, मेरे पास किसी हैकर के पास ये हैश चले गया, तो उसको वापसी पासवर्ड नहीं बना सकता। सही, वो उसको वापसी पासवर्ड नहीं बना सकता, तो उसको पासवर्ड पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे पासवर्ड पता है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि सेम है या नहीं है, मुझे पहले से पासवर्ड पता है। सही, अगर कोई पासवर्ड भूल जाए तो वो हैश पासवर्ड दोबारा से गैस नहीं कर सकता कि हैश देख के पासवर्ड क्या होगा, वो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। सही, ये हैश देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये हैश क्या चीज़ से जनरेट हुआ है, कौन से टैक्स से जनरेट हुआ है। सही, लेकिन अगर मुझे वो टैक्स मिल जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 से या हैश जनरेट हुआ था, इसको मैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 नहीं बना सकता, डिकोड इसको मैं दोबारा से नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 दोबारा से मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, ऐसा भी हैश निकालूंगा। सही, ये हैश और वो हैश सेम हो तो क्या मतलब है, पासवर्ड क्या था, सेम था। सही, मतलब वेरीफाई हो सकता है, डिकोड नहीं हो सकता है। वेरीफाई हो सकता है, डिकोड नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? सन्नाटा भी चाहिए, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, दोबारा से बता दूंगा। क्लियर है सबको? हाँ भी नहीं बोल लो, नहीं भी नहीं बोल लो, क्लियर है सबको? सही, हाँ या नहीं में जवाब तो दो, तुम लोग तो सन्नाटे में बैठ गए हो बिल्कुल। सही, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा, अगर समझ में आ गया तो आगे चल लेंगे। सही, तुम लोग तो सन्नाटे में बैठ गए हो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सही, अब देखो सीन कुछ ये हो गया, हमने हैश में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में रख दिया। अब मैं डेटाबेस हैक होगा तो कोई गैस नहीं कर सकता पासवर्ड क्या होगा। सही, लेकिन हमने एक और चीज़ देखा कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 का हैश जनरेट करूँ तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। सही, अब हैकर के पास एक होता है रैम्बो टेबल। इसने रैम्बो टेबल का नाम सुना है इससे पहले? रैम्बो टेबल ये होता है कि दुनिया भर के जितने भी कॉमन पासवर्ड होते हैं, दुनिया भर के जितने भी कॉमन पासवर्ड होते हैं, एक कॉलम में पासवर्ड का नाम लिखा हुआ था, उसके सामने उसका हैश लिखा हुआ होता है। सही, हाँ सही, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक कॉमन पासवर्ड है, उनके टेबल में एक जगह पासवर्ड की जगह क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, और उसके सामने उसका हैश लिखा होगा। हाँ सही, हमेशा क्या बनेगा, यही बनेगा। सही, जब भी 1 2 3 4 5 6 हैश जनरेट करेगा हमेशा क्या बनेगा, यही हैश बनेगा। इसको मैं दोबारा से बैक कर दूँ। सही, इसको मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबको मिटाता हूँ, यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट लिख के हैश को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो मैं जितने भी लंबा लेटर लिख दूँ, हैश क्या है, सेम लेंथ का आ रहा है। हैश क्या आ रहा है, सेम लेंथ का आ रहा है। सही, तो इससे हम लोग गैस नहीं कर सकते कि लेटर भी कितना होगा, लेटर भी तुम लोग गैस नहीं कर सकते कितने लेटर का हैश बना हुआ है। सही, अब देखो यहाँ मैंने हैश को आलतू कर दिया, जो बहुत लंबा टैक्सी का तो हैश अलग हो गया। तो मैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 हैश जनरेट कर रहा हूँ। देखो ये हैश और ऊपर वाला हैश सेम है, बता रहा है। मतलब जब मैं 1 2 3 4 5 6 हैश जनरेट करूँ क्या बनेगा, यही बनेगा। सही, अब किसी का मेरा पासवर्ड डेटाबेस का एक्सेस मिल गया किसी हैकर को, अब वो जाके क्या सर्च करेगा, ये हैश सर्च करेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिला है, यहाँ पे कॉलम में उसको क्या मिला था, पासवर्ड क्या मिला था, ये हैश मिला था। अब वो जाके अपने टेबल पे जाके सर्च करेगा कि ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, कंट्रोल F दबाएगा और सर्च कर लेगा कहाँ पे यूज़ हुआ है। सही, जैसे ही उसको पता चलेगा कि यार टेबल में इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6, सही, तो गया। सही, तो क्या हुआ, गया। सही, तो देखो हैकर लोग जो होता है वो लोग हर चीज़ का हल ढूंढा हुआ होता है। सही, तो हैकर ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत होती है हमें। सही, इसी तरह अभी तो मैंने सिर्फ एक का बताया है ना, हज़ारों पासवर्ड का होता है। सही, तो इससे बचने का हमारे पास एक हल होता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिक्रिप्ट हैश। सही, तो उसको हम लोग आगे अगली क्लास में देखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक सब क्लियर करके आ जाना। सही, उसके बाद अगली क्लास में हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं इसके लिए।